नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्फाज शो स्टाइल पर स्वागत है। आज हम लोग गूगल फॉर्म का यूज करते हुए क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सेटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि बाद में उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जब भी कोई स्टूडेंट या कोई भी यूजर एग्जाम देगा और एग्जाम देने के बाद ऑटोमेटिक उसके स्क्रीन पर उसका स्कोर दिख जाएगा। वो जितना भी स्कोर किया है वो स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए समझते हैं अब किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। इस काम के लिए हम एक ब्राउजर ओपन करेंगे। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करने वाले हैं। आप कोई भी डिफरेंट ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ये काम मोबाइल में भी हो सकता है और कंप्यूटर में भी हो सकता है। कंप्यूटर में और आसानी से होगा, मोबाइल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्रीन छोटा होगा। हालांकि उसको भी डेस्कटॉप वर्जन पर अगर हम डाल दें तो काम आसान हो जाता है, लेकिन दिखता छोटा छोटा है, इसलिए लिखने में परेशानी होगी। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से ही बनाना प्रेफर कीजिए, अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को गूगल ओपन करना पड़ेगा। ऑलरेडी गूगल का पेज तो है, लेकिन फिर भी गूगल ओपन करेंगे क्योंकि हमको साइन इन भी करना है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट कर देते हैं GOOGLE गूगल, और गूगल ओपन हो जाने के बाद हम वहाँ पर साइन इन करेंगे। एक पेज खुला और यहाँ पर हम लोग गूगल को सेलेक्ट कर लेते हैं। गूगल पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर साइन इन का ऑप्शन है। ये वाला साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ पर हम साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे तो हमारा मेन पेज जो है अपने ईमेल का, उससे हम एक्सेस कर पाएंगे। तो साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। एक पेज हमारे पास खुला है। हमने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया और अपना पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल दिए तो ये साइन इन ऑटोमेटिक हो गया। और साइन इन हो जाने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो गूगल का सर्च बॉक्स है यहाँ पर हम लिख देते हैं गूगल फॉर्म्स। यहीं से आपको सब काम करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट करते हैं हम लोग GOOGLE गूगल FORMS गूगल फॉर्म्स। देखिए यहाँ पर गूगल पेज के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए गूगल फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर। हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही गूगल फॉर्म पर हम लोग क्लिक किए, हमारे पास एक नया सा इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस में आप देख पा रहे हैं एक जगह पर्सनल लिखा हुआ है और दूसरे जगह बिजनेस। आपको पर्सनल में जाना चाहिए और पर्सनल में देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा हुआ है गो टू गूगल फॉर्म्स। इसी ब्लू कलर के जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा हुआ है गो टू गूगल फॉर्म्स, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर चूंकि हमने पहले भी बहुत सारा फॉर्म बना लिया है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारा फॉर्म दिख रहा है। लेकिन आपको करना है, ये जो प्लस वाला सिंबल दिख रहा है यहाँ पर ब्लैंक वाला, इस ब्लैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये ब्लैंक फॉर्म आपके पास ओपन होगा। तो हम इस प्लस वाले सिंबल पर क्लिक कर देते हैं जो कि ब्लैंक फॉर्म ओपन करेगा। जैसे ही आपने ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक किया, आपके पास एक नया विंडो खुला और ये विंडो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर आपको अनटाइटल्ड फॉर्म दिख रहा है। इस अनटाइटल्ड फॉर्म को टाइटल दे दीजिए। यहाँ पर आप अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। राइट द नेम ऑफ योर स्कूल। राइट द नेम ऑफ द स्कूल। इसके बाद फॉर्म डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ, तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर दे देंगे। सबसे पहले तो लिख देंगे यहाँ पर कि ये क्यों हम बना रहे हैं। तो लिख देंगे टेस्ट लिख दीजिए, पेरियोडिक टेस्ट लिख दीजिए, हाफ ईयरली लिख दीजिए, एनुअल लिख दीजिए, या भी जो भी आप बना रहे हैं, जिस भी पर्पज से बना रहे हैं वो यहाँ पर आप दे दीजिए। तो हम यहाँ पर सिंपल टेस्ट लिख दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको एडिट करके दूसरा भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नीचे में लिख दे रहे हैं टोटल कितने मार्क का होगा। तो फुल मार्क FM इज इक्वल टू 50 नंबर का हम सोच रहे हैं बना दें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, तो हम सोच रहे हैं 25 क्वेश्चंस हो और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 25 और ब्रैकेट में दे देते हैं ईच ऑफ 2 मार्क्स। ईच ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन होने के बाद जिसके लिए हम टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका डिटेल्स आपको चाहिए। तो उसके लिए उसका नाम, एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको चाहिए। नीचे में देखिए अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट या फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट।
नेम ऑफ द स्टूडेंट, और इसके ठीक बगल में यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में ही रहने देंगे, एक लाइन का आंसर बनेगा, 2 वर्ड या 3 वर्ड का हो सकता है नाम, या 1 वर्ड का भी हो सकता है, तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर हम रहने देते हैं। इसके बाद इसी फॉर्म के नीचे में देखिए लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, आपको जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, ये ऑन कर देते हैं क्योंकि नाम हमको चाहिए ही चाहिए। जो भी उसका बेसिक डिटेल्स है यूजर का या जो भी स्टूडेंट है उसका बेसिक डिटेल्स हमको चाहिए, इसके रिक्वायरमेंट को हम ऑन कर दिए। ऑन कर देने के बाद फिर से नेम ऑफ द स्टूडेंट आ गया, एक डिटेल्स आपके पास आया। इसके बाद चाह रहे हैं वो किस क्लास के लिए टेस्ट दे रहा है, सब्जेक्ट होना चाहिए, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, सारे कुछ यहां से हम काम कर लेंगे। ये राइट साइड में जो दिख रहा है आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसके टॉप कॉर्नर पर एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, आप इसका यूज कीजिए। चाहे यहाँ पर डुप्लीकेट बनाने के लिए ऑप्शन दे रखा है, ये जो आइकन है डिलीट के पास यहाँ पर डुप्लीकेट लिखा हुआ है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको आसान लगे आप इसका यूज कर सकते हैं। हम इसका यूज करते हैं प्लस सिंबल का, या फिर आप डुप्लीकेट का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सिंबल का यूज कर लिए, एक नया सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ब्लैंक क्वेश्चन। यहां पर हम लिख देते हैं एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर लिख दिए। और चूंकि ये नंबर है तो ये नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहां पर देख लीजिए ऑटोमेटिक यहां पर नंबर इज नंबर करके आ गया। कस्टम एरर टेक्स्ट आपको लिख रहा है बोलने के लिए, चूंकि ये नंबर है डिजिट के फॉर्म में होना चाहिए, यहां पर नंबर इज नंबर आ गया। और कस्टम एरर टेक्स्ट मतलब अगर नंबर को छोड़ करके अगर दूसरा कुछ एंट्री करता है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये यहां पर लिखना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं इंटर द वैलिड नंबर या इंटर योर करेक्ट एडमिशन नंबर, इंटर योर करेक्ट एडमिशन नंबर। यहां पर हमने मैसेज सेट कर दिया। इसके रिक्वायरमेंट को भी हम कर देते हैं ऑन, ये भी जरूरी है। इसके बाद फिर से प्लस सिंबल का यूज करेंगे जो राइट साइड में ऊपर में आपको दिख रहा है ऐड क्वेश्चंस के लिए, यहां पर कर देते हैं। यहां पर लिख देते हैं क्लास, क्लास। अब इसमें हम यूज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके बगल में दिख रहा है, इसको हम सेलेक्ट करके कर देंगे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन मेनू में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट यहां पर ऑप्शन 1 दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, चेंज कर देना है इसको। हम अगर 10th क्लास के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहां पर लिखेंगे 10, अगर आप 1 के लिए बना रहे हैं तो लिखेंगे 1, कोई अगर 6 के लिए बना रहे हैं तो लिखेंगे 6। तो हम यहां पर कर देते हैं 10, और ये भी रिक्वायर्ड है, इसके रिक्वायरमेंट को भी ऑन कर दिए। फिर से नया क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लास लिखे हैं तो सेक्शन भी होगा, सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन जो भी सेक्शन होगा डिफरेंट सेक्शंस होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, इसको भी हम लोग ड्रॉप डाउन में ले लेंगे। ड्रॉप डाउन में ले लिए, यहीं पर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जो भी पहले से डिफॉल्ट है उसको रिप्लेस कर देना है, ड्रॉप डाउन ले लेना है। और ड्रॉप डाउन में हम डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं, मान लेते हैं ए, फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास आ जाएगा बी, फिर से तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन डी, या फिर और भी अगर सेक्शंस हैं तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं तो यहाँ पर वो सेक्शंस आप एंट्री कर सकते हैं, आपके प्रेफर्ड क्लास के अकॉर्डिंग जो भी आपका सेक्शन है वो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। और इसको भी कर दीजिए रिक्वायर्ड। इसके बाद लिखते हैं हम रोल नंबर, फिर से प्लस सिंबल पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद लिखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर। चूंकि ये भी नंबर है तो ये भी डिजिट के फॉर्म में होना चाहिए, तो नंबर नंबर, और यहां पर फिर से कस्टम एरर टेक्स्ट लिख रहा है तो यहां पर फिर से लिख देते हैं हम इंटर योर करेक्ट रोल नंबर, इंटर योर करेक्ट रोल नंबर, इंटर योर करेक्ट रोल नंबर आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए आपके पास बेसिक डिटेल्स क्या सब आए। सबसे पहले नाम आ गया, एडमिशन नंबर आ गया, क्लास आ गया, सेक्शन आ गया, रोल नंबर आ गया। अभी 2 चीज और बचा हुआ है, एक सब्जेक्ट, दूसरा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो फिर से हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो कि राइट साइड में दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ये वाला, इस पर क्लिक कर देते हैं। एक नया क्वेश्चन बन गया, हम यहां पर लिख देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप बना रहे हैं वो सब्जेक्ट आप यहां पर डालेंगे, लेकिन फिर से यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं, इसको हम ड्रॉप डाउन में रखेंगे। ड्रॉप डाउन में रख दिए, किस सब्जेक्ट के लिए आप बना रहे हैं वो यहां पर बाय डिफॉल्ट लिख देंगे ताकि स्टूडेंट कोई मिस्टेक ना कर सके लिखने में, और उसको लिखने के लिए ज्यादा समय ले नहीं लेना चाहिए, टाइम कम रहेगा, फटाफट इसको एंट्री मारेगा और आगे बढ़ता जाएगा। हम यहां पर लिख देते हैं मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स लिख दिए, और ये भी रिक्वायर्ड है, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। रोल नंबर भी रिक्वायर्ड है, इसको भी ऑन कर देना चाहिए। जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सब रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रिक्वायरमेंट जो भी होगा, जिसके रिक्वायरमेंट को हम ऑन किए हैं, उसके ठीक बगल में रेड कलर का एक स्टार दिख रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे, हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट के बगल में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड है। इसके बिना भरे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सब जरूरी चीजें हैं, ये कर लेना चाहिए आपको। इसके बाद डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, फिर से इसी बॉक्स पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले ऐड क्वेश्चन में, और यहां पर नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया। लिख देते हैं डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको चेंज कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक या तो डेट आ जाएगा, अगर नहीं आया तो इसी पर क्लिक करेंगे, और सेकंड लास्ट ऑप्शन आपका डेट वाला है, तो डेट पर क्लिक कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहां पर अब कुछ नहीं लिखना है, ये भी रिक्वायर्ड है, इसके रिक्वायरमेंट को भी कर दीजिए ऑन। ऑन कर देने के बाद लगभग सारे डिटेल्स आपने फिलअप कर लिया। आपने क्या सब लिखा, रिव्यू कर लीजिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट, एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। हमारे लिए तो इतना ही रिक्वायरमेंट था। अगर आपका रिक्वायरमेंट और भी है, और भी अगर कुछ एंट्री लेना चाह रहे हैं, और भी डिटेल्स लेना चाह रहे हैं, कुछ उसके कनेक्शन के लिए या कॉन्टैक्ट के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस भी लेते हैं, तो उसके लिए भी आप यहां पर बना सकते हैं। लेकिन हमारी वो जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं। हमारी इतना ही जरूरत है, तो अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सेक्शन तो हमारा कंप्लीट है, जो कि बेसिक है। ये हो जाने के बाद अब हम सेक्शन चेंज कर देंगे। सेक्शन चेंज करेंगे कैसे, तो अब यहां पर देखिए, इसी राइट साइड में जो है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके नीचे में 2 रेक्टेंगल है बना हुआ। आप सिंबल देख पा रहे होंगे यहां पर, जहां पर लिखा हुआ है ऐड सेक्शंस। जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन, आप देख पा रहे होंगे यहां पर। देख लीजिए, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यहां पर हम कर्सर रखे हैं तो ऐड सेक्शन लिखा हुआ दिख रहा है। तो हमको एक नया सेक्शन बनाना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, नया सेक्शन बन गया। अब देख पा रहे होंगे, इससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अब हमारे पास 2-2 सेक्शन बन गया। इंटरफेस देख लीजिए, इससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक सेक्शन था वहां पर लिखा हुआ, सेक्शन 1 of 2 अब आ गया, 2 सेक्शन हमने बना दिया। तो दूसरा सेक्शन जो बना, ये हमारा बेसिक पर्पस है, इसी में हम क्वेश्चन सेट करेंगे। और इसमें भी लिख दिया है अनटाइटल्ड सेक्शन। आप यहां पर अपना मैसेज दे सकते हैं, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम यहां पर लिख देते हैं बी रेडी फॉर टेस्ट, बी रेडी फॉर टेस्ट। और उसका अगर आप चाहे डिस्क्रिप्शन देना तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन, फिर से उसी ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां पर ऐड क्वेश्चन करना है उसको ले लेते हैं, और क्वेश्चन यहां पर हम बनाना शुरू करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं 2 + 3 = व्हाट। सैंपल क्वेश्चन हम बना रहे हैं, और इसके डिफरेंट ऑप्शंस भी होने चाहिए, और ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही रहेंगे। तो ऑप्शन 1 में हम लिख देते हैं 1, दूसरा ऑप्शन लिख देते हैं यहां पर 2, तीसरा ऑप्शन हम लिख देते हैं 9, और चौथा ऑप्शन लिख देते हैं 5। अब हमको चेक करना है कि ये करेक्ट आंसर कौन सा है, जबकि करेक्ट आंसर यहां पर देने के लिए कोई सिंबल आपको मिल नहीं रहा है। तो फिर से हम कहां चले जाएंगे, सबसे ऊपर में देखिए टॉप कॉर्नर पर ये सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है। सबसे ऊपर में देखिए ये सेटिंग का ऑप्शन, सेंड के ठीक लेफ्ट साइड में देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर 3 इंटरफेस है, एक जनरल के लिए, एक प्रेजेंटेशन के लिए, और तीसरा क्विज के लिए। आप क्विज पर क्लिक कर दीजिए। क्विज पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको करना है मेक दिस अ क्विज, इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर से दिखा रहे हैं, अभी ये ऑफ है, और जैसे ही इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये ऑन हो गया। और कुछ जो जरूरी चीजें हैं ऑटोमेटिक टिक लगा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद इसको कर देना है सेव, जो कि राइट साइड टॉप कॉर्नर पर दिख रहा है। आपके मोबाइल डिवाइस में हो सकता है कि बॉटम कॉर्नर पर दिखे, पोजीशन इसका चेंज हो सकता है, लेकिन करना हमको अल्टीमेटली सेव ही है। तो यहाँ पर हम सेव कर दिए इसको। सेव कर देने के बाद फिर से उसी क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पर आंसर की दिख रहा है, तो इस आंसर की पर क्लिक करते हैं। अब 2 + 3 का रिजल्ट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक जैसे ही करते हैं ये ग्रीन कलर में बन गया, और यहाँ पर देखिए टिक लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क का होना चाहिए, हम सोच रहे हैं कि 2 नंबर का हो, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको चेंज करके अभी हम यहाँ कर देते हैं 2।
और इसके बाद नीचे में है डन, डन कर दिए। एक क्वेश्चन हमारा बनके तैयार है। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर से या तो आप डुप्लीकेट सेक्शन से जा सकते हैं या नया यहां पर ऐड करके जा सकते हैं, ऐड क्वेश्चन से। तो हम यहां पर अब कर लेते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर लिए। अब नया क्वेश्चन हम दे देते हैं डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर क्वेश्चन हमने लिख दिया डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ऑप्शन भी बना लेते हैं। अब यहां पर लिख देते हैं, पहला ऑप्शन 1 लिखा हुआ था, इसको चेंज कर दिए 0 में। दूसरा ऑप्शन 2 है। तीसरा ऑप्शन हम कर लेते हैं 3 और चौथा ऑप्शन लिख देते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब इसके लिए भी आंसर सेट करना है। फिर से चले जाएंगे आंसर की पर। आंसर की पर सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए चूंकि पहले वाले क्वेश्चन में 5 हमारा आंसर सही था और हमने डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज किया था, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहां पर नन ऑफ दीज आ रहा है। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री इसका 2 होना चाहिए। 2 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 ऑप्शन एक बार में सेलेक्ट हो गया। जो नन ऑफ दीज ये तो गलत आंसर है, इसको फिर से एक बार हटा देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक हट गया। हमारा जो सही आंसर है उस पर सिर्फ क्लिक हुआ है। फिर से हम बता रहे हैं, पहले नन ऑफ दीज पर क्लिक था, सही आंसर 2 है हमारा, तो 2 पर क्लिक कर दिए। इसके बाद नन ऑफ दीज जिसको हटाना है उस पर एक बार और क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये हट गया। हट जाने के बाद फिर से राइट साइड में दिख रहा है डन, नीचे में लिख देंगे डन कर देंगे। एक चीज जो जरूरी है वो ध्यान रखना है, इससे पहले जो भी बेसिक डिटेल्स था इसमें हम लोग स्टार मार्क लगाने के लिए बोले थे। स्टार मार्क मीन्स रिक्वायर करने के लिए बोले थे, वो रिक्वायर्ड है। लेकिन अब जितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसमें हम रिक्वायर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन को स्किप कर सकता है। वो चाह सकता है, ऐसा सोच सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, उससे नहीं बनेगा, तो उसको छोड़ करके आगे बढ़े। इसलिए यहां पर रिक्वायरमेंट सेट करना जरूरी नहीं है। ऐसे ही करके आप बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम सेट करते हैं, उसमें अलग फंक्शन बताएंगे आपको। फिर से डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज करते हैं। यहां पर कर दिए डुप्लीकेट। एक नया क्वेश्चन हमारे पास सामने में बन रहा है जो कि पहले वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, इसको हम कर देंगे चेंज। और यहां पर हम फिगर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना इमेज भी सेट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन के ठीक बगल में एक इमेज का ऑप्शन है, इमेज का आइकन बना हुआ है। इस आइकन का मतलब है इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा, वहां पर बोलेगा कि आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। दिखाते हैं हम आपको। इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट इमेज और अपलोड। कहां पर आपने इमेज रखा है, जहां पर भी आपने इमेज रखा है वहां से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। इमेज खींच करके उसको छोटा बड़ा आप या तो गैलरी में ही कर लीजिए या नहीं तो यहां से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहां से पूरा का पूरा इमेज छोटा बड़ा होगा, बेटर होगा कि गैलरी में ही आप उसको क्रॉप करके रखें। तो ब्राउज कर लेते हैं। एक नया फोटो यहां पर इंसर्ट करना है तो हमने एक फोटो इंसर्ट कर दिया। यहां पर देखिए यहां पर इमेज इंसर्ट हो चुका है और इमेज इंसर्ट करने के बाद इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी इमेज पर क्लिक करेंगे और ये जो कॉर्नर दिख रहा है इस कॉर्नर को पकड़ के हम ऊपर खींच देंगे, ड्रैग कर देंगे, ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इमेज बड़ा सा था, अब वो छोटा हो गया। छोटा होने के बाद क्वेश्चन हम बना देंगे यहाँ पर। चूंकि ये जूनियर लेवल में, जूनियर क्लासेस में बहुत काम का आएगा। वहां पर आप चित्र एक दे देंगे, एक तस्वीर दे देंगे और पूछेंगे काउंट करके बताओ कि इसमें टोटल कितना ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वही काम हम करने वाले हैं। इस इमेज के लिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सेट कर लेते हैं, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर। क्वेश्चन लिख दिए, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर। आप चाहे तो ऑप्शंस में भी इमेज को सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हर एक ऑप्शन के ठीक बगल में इमेज सेट करने का ऑप्शन है, इंसर्ट करने का ऑप्शन है। आप ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर ऑप्शन भी लिख सकते हैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो जो भी यहाँ पर वोवेल्स है, जितना भी वोवेल्स है वहां पर हम नंबर लिख देते हैं। तो 0, 2, 3 और नन ऑफ दीज को हटा करके यहाँ पर लिख देते हैं हम 5। मान लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो काउंट करके देख लेते हैं। ए कितनी बार आया है, ओ कितनी बार आया है, आई भी है, ओ यू भी है, जो कुछ भी है, ई वगैरह सबको काउंट कर लेते हैं। और आंसर की में जाने के बाद यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए उसको हम सेट कर लिए। तो करेक्ट आंसर हम 5 को बना दिए, 2 को हटा देते हैं। इसके बाद इसको कर देते हैं डन। तो ये क्वेश्चन सेट हो गया। ऐसे ही करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट 25 है तो 25 क्वेश्चन आप आसानी से सेट कर सकते हैं। फिर से चले जाइए ऊपर। ऊपर में जाने के बाद फिर भी आपको ये फॉर्म अनटाइटल्ड दिख रहा है, इसको टाइटल हम बना देते हैं। यहीं पर ये जो अनटाइटल्ड दिख रहा है लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पर,
लेफ्ट साइड के जो टॉप कॉर्नर पर आपको अनटाइटल्ड फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर, इस पर हम क्लिक कर दिए और यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका जरूरत का चीज है उसको यहाँ पर आप टाइटल बना सकते हैं। हम तो यहाँ पर लिख दिए टेस्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन मान लीजिए बन के तैयार है। टोटल हमने कितना क्वेश्चन बनाया, 1, 2 और 3 क्वेश्चन बनाया और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का है। टोटल 6 मार्क दिखना चाहिए। आप यहां पर देख पा रहे होंगे टोटल 0.6, टोटल 0.6। यहां पर देखिए टोटल 0.6 दिख रहा है। यहां पर और भी क्वेश्चन बनाते तो हमको वहां पर पॉइंट दिख जाता, टोटल कितने मार्क का हमने क्वेश्चन बनाया वो यहां पर दिख जाता है हमको। इस तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। जो भी बेसिक डिटेल्स है उसको आप रिक्वायर्ड बना सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन बना करके तैयार हैं तब हमको करना क्या चाहिए, तो फिर से ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर अलग मेन्यू मिलेगा, हमको अलग विंडो मिलेगा, उसमें कुछ सेटिंग करने हैं। तो सेटिंग पर हमने क्लिक कर दिया। इससे पहले क्विज पर क्लिक किए थे, अब जनरल पर क्लिक करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बच्चा एक बार के बदले में 2 बार 3 बार 4 बार भी टेस्ट दे दे, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एक बच्चा एक बार ही टेस्ट दे, दोबारा वो न दे पाए, तो यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स दिख रहा है। रिक्वायर्ड साइन इन के ठीक नीचे में लिख रहा है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसको चेक कर देंगे, क्लिक कर दिए इसको क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि एक बच्चा सिर्फ एक बार ही एग्जाम दे सकता है। ये क्लिक करने के बाद इसको हम कर देते हैं सेव। राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर था सेव ऑप्शन, उसको हम कर दिए सेव। सेव करने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि अपने क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लें, कहीं कोई एरर है, कोई मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई कर लें। तो इसी सेटिंग के ठीक बगल में लेफ्ट साइड जो एक आइकन दिख रहा है आंख वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, एक्चुअली प्रीव्यू इसको बोलते हैं। सिंगल आंख है, एक ही आंख यहाँ पर है, इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये सब रिक्वायरमेंट है और इसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद, इतना डिटेल्स भरने के बाद ही हम आगे जा पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन तब आएगा जब हम इस सारे के सारे ऑप्शंस को भर लेंगे, इसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर कहीं पर मिस्टेक है तो एडिट कैसे करेंगे। इसी पेज में देखिए राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर एक पेन का निशान है। ये पेन का निशान देख पा रहे हैं, इसी पेन के निशान पर हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म एडिट हम कर सकते हैं। फिर से उसी फॉर्म पर आगे जहां पर आप एडिट कर सकते हैं, जहां भी मिस्टेक है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अब बेसिक डिटेल्स में हम यहां पर देख पा रहे हैं कि राइट द नेम ऑफ द स्कूल के ठीक नीचे में टेस्ट हमने लिख दिया, फुल मार्क 50 लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 लिख दिया, लेकिन टाइम यहां पर हमने लिखा ही नहीं। ये तो तब पता चला जब हम प्रीव्यू में गए देखने के लिए, तो वहां पर टाइम नहीं लिखा हुआ था। यहां पर हम कर देते हैं एडिट, यहां पर इंटर मार करके लिख देते हैं टाइम। और टाइम कितना होना चाहिए, हम सोच रहे हैं कि 1.5 घंटा का टेस्ट ले लें, तो 1.5 घंटा यहां पर दे देते हैं। 1 घंटा 30 मिनट लिख देते हैं यहां पर, 1 hours and 30 minutes। तो रेक्टिफाई आप कर सकते हैं कभी भी। फिर से आप प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये जो आंख वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं तो हमको अब यहाँ पर दिख रहा है टेस्ट, फुल मार्क 50, टाइम 1.5 घंटा, टोटल क्वेश्चन 25 और इसके बाद रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वहां पर आपको हम बोल रहे थे ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब ये हुआ कि प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से जो फंक्शन डिफाइंड है, जो हम उसको दे रहे हैं उसी में से कुछ चूज करना है, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब देख लीजिए यहाँ पर राइट द नेम ऑफ ए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ भी लिखेगा एक्सेप्ट कर लेगा, ये अल्फाबेट होगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम ABC। एडमिशन नंबर में हम अल्फाबेट लिखते हैं। जैसे ही अल्फाबेट लिखे यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या दे रहा है, इंटर योर करेक्ट एडमिशन नंबर। इसका मतलब अल्फाबेट यहाँ पर नहीं लेगा। करेक्ट एडमिशन नंबर लिखने के लिए हमको डिजिट का यूज करना चाहिए और लिख देते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये ले लिया, डिजिट जैसे ही लिखे वो एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद क्लास, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा हुआ है, इस पर चूज करते हैं। चूज करेंगे तो यहाँ पर हम 10 क्लास के लिए बनाए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 10 को सिलेक्ट कर दिए। फिर आ रहा है सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग 4 सेक्शन दिए थे, ABCD। बच्चा किसी एक सेक्शन में होगा, हम सोच लेते हैं यहाँ पर B सेक्शन में है तो B को हमने चूज कर लिया। इसके बाद रोल नंबर, फिर से रोल नंबर में हम अल्फाबेट लिख देते हैं। बच्चा मिस्टेक कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर एक प्रोटोकॉल लगा करके रखे हुए थे। तो अल्फाबेट जैसे ही दिए एक्सेप्ट नहीं किया। अब बोल रहा है ये करेक्ट रोल नंबर लिखने के लिए, तो डिजिट यूज करते हैं, हमने डिजिट यूज कर दिया, 12 लिख दिए। अब डेट ऑफ द एग्जामिनेशन,
यहाँ पर आप DDMMYY डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर इसके बगल में कैलेंडर दिया हुआ है उस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। 18 है आज का डेट, तो 18 हम यहाँ पर देख करके नीचे में टुडे लिखा हुआ है उसको सेट कर देते हैं। अगर आप मोबाइल डिवाइस में ये कर रहे हैं तो नीचे में सेट का ऑप्शन आएगा, उसी कैलेंडर के राइट साइड बॉटम कॉर्नर पर सेट का ऑप्शन आएगा, आप सेट ऑप्शन यूज करेंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट, चूंकि हम मैथमेटिक्स के लिए बनाए थे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मैथमेटिक्स। ये सारे डिटेल्स भरने के बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन का सीरीज ओपन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का सीरीज ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 2 + 3 = what, 5 आंसर होना चाहिए, हम गलत करते हैं 2 पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो सही आंसर है 2, उस पर हम क्लिक कर दिए। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, यहाँ पर जो भी वोवेल्स है हम यहाँ पर 5 पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम कर देते हैं सबमिट। हाँ, एक चीज और, अगर बच्चा मिस्टेक कर दिया, मान लीजिए 2 पर सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2, और हमको पता चला 2 नहीं होना चाहिए 3 होना चाहिए, या तो हम 3 पर सेलेक्ट कर देंगे, या नहीं हम सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। टिक तो हम लगा दिए हैं, टिक लगाने के बाद भी अगर हम सोच रहे हैं इसको स्किप कर दें, कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग हुआ तो राइट साइड में देखिए यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन दिख रहा है, इसको हम क्लिक कर देंगे, हमारा ये सिलेक्टेड ऑप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्लियर सिलेक्शन उसी के लिए होता है कि जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है उसको वो क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 ऑप्शन को। अब इसको कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद एक नया विंडो खुला। अब यहाँ पर लिख रहा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। हम व्यू स्कोर भी लिखा हुआ है, तो हम अपना स्कोर देख लेते हैं कितना मार्क हम लाए। यहाँ पर लिख रहा है 4 आउट ऑफ 6, टोटल 4 मार्क हमको मिला 6 मार्क में, चूंकि 3 ही क्वेश्चन सेट किए थे। अगर हम 50 क्वेश्चन सेट करते तो उसके अकॉर्डिंग हमको मार्क मिलता है। यहाँ पर नीचे करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक किया। तो 2 + 3 का रिजल्ट हमने 2 दिया था, जबकि यहाँ पर नीचे दिखा रहा है करेक्ट आंसर 5। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने मिस्टेक कहां पर किया। ये बच्चों के लिए भी है। डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 ऑप्शन पर हम सेलेक्ट किए थे और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ग्रीन लगा हुआ है, इसका 2 मार्क हमको मिल गया। इसके ऊपर में देख लीजिए 0 मार्क मिला हुआ है। इसके बाद आते हैं नीचे हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, तो 5 गो वोवेल हमारा सही हो गया। ये आपका प्रीव्यू था, सबमिट आप कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या, तो फिर से जाएंगे फॉर्म वाले ऑप्शन पर जहां पर एडिट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम शेयर कैसे करें, तो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर गए। प्रीव्यू ऑप्शन पर जैसे ही जाते हैं आपको दिखा रहा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। आप ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट सेट किए हुए थे कि एक बच्चा एक बार ही दे सकता है। तो लिमिट को हम यहाँ पर तत्काल हटा देते हैं, और लिमिट को हमने यहाँ से हटा दिया। चूंकि अभी हमको देखना है, शेयर करना है, तो 1 लिमिट को हटा दिए। हटाने के बाद इसको फिर से कर देते हैं सेव। अब देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो प्रीव्यू में चले गए। प्रीव्यू में जाने के बाद हमारे पास फिर से वही चीज खुल रहा है, ओपन हो रहा है। अब क्या करेंगे, तो URL बॉक्स दिख रहा है ये वाला, यहां से आप लिंक को कॉपी करेंगे। ये कॉपी करने के बाद आप जहां भी चाहें वहां पर सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, चाहे जिस भी ऑप्शन से आप शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, ये आपको दिख रहा है सेंड वाला ऑप्शन, ऊपर में राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर सेंड, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, इसकी जरूरत है नहीं हमको, तो ईमेल है नीचे लिखा हुआ 2, अपना ही मेल आईडी यहाँ पर हम डाल देंगे। जो भी हमारा मेल आईडी है वो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। तो हम अपना मेल आईडी दे देते हैं। हम अपना मेल आईडी यहाँ पर डाल दिए। मेल आईडी डालने के बाद इसको हम कर देंगे सेंड। हाँ, एक फंक्शन इसका और है, अगर एक सब्जेक्ट में डिफरेंट टीचर आप पढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर सब लोग मिल करके क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं तो ऐड कोलैबोरेटर का भी ऑप्शन है। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं तो कोलैबोरेटर हम यूज कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे सभी लोगों को और सभी लोग मिल करके एक साथ क्वेश्चन को आप फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेंड। यहाँ पर जैसे ही सेंड कर देंगे हमारे पास मेल आ जाएगा कि आपको भेजा गया है एक फॉर्म। मेल चेक कर लेते हैं। मेल बॉक्स हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि हमने खुद भेजा था तो मी लिख करके आया है, राइट द नेम ऑफ स्कूल, इस टाइटल से हमारा था और यहाँ पर आ गया कि ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, फिल आउट फॉर्म लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक कॉपी करके आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर दूसरे जरिए से भी आप दूसरे को भेज सकते हैं। 1.5 घंटा चूंकि हमने टाइम ड्यूरेशन लगाया है, तो शेयर करने के बाद जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो समय देख लीजिएगा कितना हुआ।
समय ओवर हो जाने के बाद, टाइम ओवर हो जाने के बाद फिर से उसी एडिट ऑप्शन में जाएंगे। उसी लिंक पर आपको भी क्लिक करना है। मोबाइल डिवाइस में खुलेगा, राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर दिखेगा आपको पेन का निशान, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यही वाला विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर ऊपर में देखिए रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, इस रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गौर से देखिए लिखा हुआ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, इसको हम कर देंगे ऑफ समय पूरा हो जाने के बाद। इसका मतलब इसके बाद कोई यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार से। तो इसका यूज तब करेंगे जब टाइम ओवर हो जाएगा। अभी इसको हम कर देते हैं ऑन और फिर से आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चन आपका बन करके तैयार है, एक फॉर्म आपने बना लिया। उम्मीद करते हैं डिटेल्स आप समझ गए होंगे कि बनता कैसे है क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, आप समझ जाएंगे। शेयर करने से पहले, चूंकि यहाँ पर हमने लिमिट को फिर से डिससेलेक्ट कर दिया था, तो शेयर करने से पहले आप लिमिट फिर लगा दीजिएगा कि हमको एक ही रिस्पांस चाहिए एक बच्चे से। तो लिमिट कैसे लगाएंगे, इसी सेटिंग ऑप्शन पर जाकर के चेक कर देंगे यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पांस और इसको कर देंगे सेव कर देंगे। तो अब ये फिर से एक लिमिट पर आ गया। इसका मतलब एक बच्चा एक बार ही रिस्पांस दे सकता है, दोबारा नहीं दे सकता। चलिए आप आराम से वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और नया नया फॉर्म बनाते रहिए। और आपको नया फॉर्म बनाने के लिए कांग्रेचुलेशंस। आज का ज्ञान यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।